वासुदेव! 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 शत्रु पक्ष योद्धा होकर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अभी यही समाप्त कर दूंगा। शांत विकोदर। अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है और ना ही तुम्हें भान हुआ है कि मित्र कौन है और शत्रु कौन है। मेरे साथ आओ वृषसेन। कुछ कीजिए वासुदेव, मेरे पिताश्री। मुझे सब ज्ञात है वत्स। अभी कुछ क्षण पूर्व इंद्रदेव मुझसे भेंट करके गए हैं। फिर भी आपने ऐसा होने दिया क्यों? माधव, इसका अर्थ वो ब्राह्मण स्वयं इंद्रदेव थे? नहीं, वो देवता नहीं, केवल एक पिता थे। इसीलिए देव होकर भी वो कर्म करने जा रहे हैं जो राक्षसों को भी शोभा नहीं देता। परंतु आप कुछ कीजिए वासुदेव। इंद्रदेव आज मेरे पिताश्री से दान में उनके कवच और कुंडल मांगने वाले। मेरे पिताश्री को ऐसा करने से रोक लीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। कौन थे अर्जुन? अंततः वो आपके के भयंकर और एकमात्र प्रतिद्वंदी। क्या कवच छीनकर उनसे युद्ध जीतना चाहते हैं आप? परंतु आपसे क्यों बात कर रहा हूं? आप ही के कारण तो ये सब हो रहा है। मैं भूल कैसे गया कि इंद्रदेव स्वयं आपके पिता हैं। अवश्य आपने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा होगा, ताकि आप द्वंद्व में मेरे पिता को परास्त कर सकें। सावधान वृषसेन, तुम्हें आभास भी नहीं है कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। क्षमा करता हूं तुम्हें, इसलिए कि तुम हमारे शिविर में आए हो। अन्यथा इस दुस्साहस का मूल्य तुम्हें तुम्हारे प्राण देकर चुकाना पड़ता। स्मरण रखना कि मैं कौरवों की भांति छल में विश्वास नहीं रखता। मैं ऐसी कुछ नीति नहीं अपनाऊंगा। पिता की संपत्ति यदि पुत्र भोग सकता है, तो पिता के किए दुष्कर्म भी उसे भोगने पड़ते हैं। महारथी अर्जुन, ये उचित नहीं हो रहा है माता।
देवराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे इसी क्षण पिताश्री को रोकना होगा। कहिए इंद्रदेव, क्या दान मांगने आए हैं आप? क्या हुआ? यदि आप याचक बनकर आ ही गए तो दान मांगने में संकोच कैसा? कहिए, क्या इच्छा है आपकी? ए दानवीर कर्ण, मैं दान में तुम्हारे कवच और कुंडल मांगता हूं। जो आज्ञा इंद्रदेव। आपने मुझसे दान नहीं मांगा, बल्कि मुझ पर उपकार किया है। एक सूत पुत्र के पास स्वर्ण कवच रहने का क्या लाभ? मैं आपका दान पूर्ण करने का वचन देता हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने सब सुन लिया। सूर्य नारायण, आप यहाँ? इस प्रकार यहाँ आने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, परंतु पुत्र कर्ण पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उसे सावधान करना होगा। आप सूर्यपुत्र हैं, परंतु ये कैसे संभव है? मेरे जन्म से पूर्व एक स्त्री को वरदान मिला था कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके कोई भी वरदान पा सकती थी। उस स्त्री को विश्वास नहीं हुआ और उसने इस वरदान को परखने का प्रयास किया। उसने सूर्यदेव का आवाहन किया और वरदान से बद्ध सूर्यदेव को उन्हें पुत्र देना पड़ा, परंतु वो अविवाहित कन्या समाज के भय से भयभीत हो गई और उसने उस बालक को गंगा में बहा दिया। वो बालक मैं था, जिसे पिता अविरत ने पाला। सूर्यदेव के आशीर्वाद के रूप में मुझे कवच और कुंडल मिले, जो आप इंद्रदेव छीन लेना चाहते हैं अपने पुत्र अर्जुन के लिए। सूर्यदेव मुझे यही समझाने आए थे कि मैं इंद्रदेव को कल दान ना दूं। अर्थात आज आप अर्घ देने नहीं जा रहे? नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा।
क्यों? मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए? एक दान के भय से अपना संकल्प तोड़ दो, अपना सम्मान खो दो। नहीं पुत्र, ये सूत पुत्र ऐसा कायर नहीं है। आप स्वयं के साथ ऐसा अन्याय कैसे होने दे सकते हैं पिताश्री? आप भली भांति जानते हैं आपके साथ छल होने जा रहा है। फिर भी वो सूर्यदेव जिन्होंने आपको अपना नाम कभी नहीं दिया, जिस पर आपका अधिकार था, वो सम्मान कभी नहीं दी, फिर भी आप उन सूर्यदेव के सम्मान के लिए इंद्रदेव के बिछाए जाल में फंसने जा रहे हैं। पिताश्री, ये कवच आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है और आप इसे इंद्रदेव को दान में दे देंगे। क्यों? केवल सूर्यपुत्र होने के सम्मान के लिए? नहीं, एक सूत पुत्र होने के अभिमान के लिए। मैं आज भी एक सूत पुत्र हूं। एक सूत ने ही मुझे प्रेम दिया, सम्मान दिया, अधिकार दिया, आवश्यकता पड़ने पर धनुष दिया। जब मैंने उससे दूर जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने मुझे वो भी दी। तुमने ठीक कहा पुत्र कि जिन सूर्यदेव ने मुझे मेरा नाम, मेरा सम्मान नहीं दिया, मैं उनके एक उपहार के लिए ऋणी क्यों रहूं? पुत्र, तुमने पूर्णतः अपने पिता को नहीं पहचाना। मैं अपनी सुरक्षा के लिए कवच और कुंडल पर निर्भर नहीं। मेरी शक्ति मेरा वो साहस है जो मैंने अपनी मां राधा से पाया। मेरी शक्ति मेरा वो विश्वास है जो मैंने अपने पिता अधिरथ से पाया। मेरी शक्ति वो तिरस्कार है जो मैंने समाज से पाया। इस राधेकरण के कौशल और योग्यता को किसी कवच कुंडल की आवश्यकता नहीं है। परंतु पिताश्री, ये सब अन्याय है। जो भी आपके साथ हो रहा है, ये सब अन्याय है। कदाचित यह अन्याय है, परंतु कोई और अन्याय करे इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी न्याय का पथ छोड़ दें। मैं अपना मार्ग चुन चुका हूं। यदि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी स्थान है, एक पिता के रूप में या एक योद्धा के रूप में, तुम इस रहस्य को रहस्य ही रखोगे। तुम्हें मेरी सौगंध है। वचन दो मुझे। पिताश्री, वो वचन दो मुझे वृषसेन। सूर्योदय का समय हो गया है और मेरे अर्घ देने का भी। अब तुम जा सकते हो। समय हो गया है, परंतु अभी तक सूर्यदेव उदित नहीं हुए। क्योंकि कदाचित ये उदय होने का उचित समय नहीं है पार्थ। मैं समझा नहीं माता। सूर्यदेव का उदित होना अनिवार्य है, प्रकृति का नियम है। भला इसके विरुद्ध कौन जा सकता है? एक पिता अपनी संतान के लिए किसी के भी विरुद्ध जा सकता है पार्थ।
प्राणिपात वासुदेव। प्राणिपात गांधीवधारी अर्जुन। प्राणिपात, परंतु मैंने आपको पहचाना नहीं ब्राह्मण देव। महान व्यक्ति के पास समय ही कहां होता है किसी और से परिचित होने के लिए, परंतु महान व्यक्ति से समस्त संसार परिचित रहता है। वासुदेव का पराक्रम और अर्जुन के शौर्य से ऐसा कौन है इस संसार में जो परिचित ना हो। धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद है अर्जुन, इस महाभारत के युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम अपने शौर्य से अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करो। मैंने आपकी बात सुनी वासुदेव, और मैंने उसके मंतव्य को भी समझा, परंतु सूर्यदेव केवल एक पिता ही नहीं, वो इस समस्त संसार को ऊर्जा भी देते हैं। किसी भी स्थिति में उन्हें अपना कार्य पूर्ण करना ही होगा। सूर्य उदय होना अनिवार्य है, यह प्रकृति का नियम है। अवश्य, परंतु इन नियमों के बंधन में सभी आते हैं ब्राह्मण देव। सूर्य देव पर, मुझ पर भी, और आप भी। नियति चाहे प्रकृति की, चाहे देवताओं की हो या फिर मनुष्य की, परंतु उसे समझ पाना बहुत कठिन कार्य है। आपको स्मरण करवा देता हूं ब्राह्मण देव, मनुष्य को दुर्बल समझना देवताओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसा कोई विघ्न नहीं जो एक दृढ़ निश्चयी मनुष्य का मार्ग रोक सके। यदि मनुष्य चाहे तो वो पर्वतों का स्थान भी बदल सकता है। मैं मनुष्य की नियति और निश्चय को कम नहीं आंक रहा वासुदेव, परंतु किसमें कितना बल है ये तो केवल परीक्षा से ही सिद्ध होगा। कभी कभी परीक्षा में परीक्षार्थी नहीं, परीक्षा लेने वाला भी असफल हो जाता है ब्राह्मण देव।